कल्पना कीजिए, आप जीवन के सबसे बड़े निर्णय के सामने खड़े हैं। दिल कुछ और मन कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है और कोई भी रास्ता सही नहीं लग रहा है। आप क्या करना चाहेंगे यहाँ पर? ठीक यही स्थिति अर्जुन की थी, लेकिन इस बार अर्जुन ने पहली बार अपने अहंकार को छोड़ दिया और यही क्षण भगवत गीता के दिव्य ज्ञान की शुरुआत बन गया। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 7 में देखेंगे कि कार्पण्य दोषे पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमान् त्वां प्रपन्नम्। इसका अर्थ है कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अर्थात यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत, कृपया मुझे उपदेश दें। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया है और उनसे कहते हैं कि मैं अब आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता है कि आगे लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। और आखिर में भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वही जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। उपनिषदों में कहा गया है कि व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है कि यो वा एतद् क्षरम गार्ग्य विदित्वा मान लोकोत्प्रिय सकर्पणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग चला जाता है, वही व्यक्ति कृपण है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है और जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है वह कृपण है। और जो ब्राह्मण होते हैं वो इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतद् क्षरम गार्गी विदित्वा स्मालोकात्प्रीतः स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। ये वह चर्म रोग के आधार पर होता है। और कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने
के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। क्योंकि अर्जुन तो समझदार था ही, भगवत भक्त था ही, वो इसलिए आसानी से समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु उसकी रक्षा करने की इसी उसकी इच्छा के कारण उसका उलझन होते जा रहा है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और जब अर्जुन को मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है, इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूपी कृष्ण को नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वही सबसे बड़ा मूर्ख है। एक प्रकार से आप आसान भाषा में समझे तो यहीं से पूरी भगवत गीता का वास्तविक प्रारंभ होता है। अब तक अर्जुन कभी रिश्तों की बात कर रहे थे, कभी गुरु का सम्मान की बातें कर रहे थे और उन्हें कभी पाप का भय सता रहा था, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि मैं स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ और मनुष्य जब केवल अपनी बुद्धि पर निर्भर रहता है तो वह भ्रमित हो सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान किसी प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य में बताते हैं कि भौतिक जीवन में उलझने स्वाभाविक हैं और हर व्यक्ति चिंता, भय, मोह और असमंजस से गुजरता है, लेकिन जो व्यक्ति इन समस्याओं का समाधान केवल संसार में खोजता रहता है वह और अधिक उलझता जाता है। इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। यहीं से मित्र और मित्र की बातचीत समाप्त होती है और गुरु तथा शिष्य का संबंध प्राप्त होता है। और यही कारण है कि भगवत गीता केवल एक युद्ध की कथा नहीं बल्कि गुरु और शिष्य के बीच का दिव्य संवाद है। और मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, जैसा कि आप अभी कनेक्ट कर पाए कि मान लीजिए एक छात्र है, उसे समझ नहीं आ रहा कि सरकारी नौकरी की तैयारी करे या अपने व्यवसाय शुरू करे और दोनों रास्ते अच्छे लगते हैं लेकिन निर्णय नहीं हो रहा है। और यदि वह सोशल मीडिया की सलाह सुनता रहेगा तो और अधिक भ्रमित होगा, लेकिन जब वह किसी अनुभवी गुरु या शिक्षक के पास जाएगा और उनसे मार्गदर्शन से सलाह लेगा तब रास्ता साफ उसे दिखने लगेगा। और जीवन में भी ऐसा ही होता है, जब तक सही गुरु नहीं मिलता तब तक सही दिशा भी नहीं मिलती। तो इस श्लोक से हमने मिलने वाली 3 सीखें यही थी कि अपनी कमजोरी स्वीकार करना हार नहीं बल्कि ज्ञान की शुरुआत है, और दूसरी ये कि जीवन के बड़े निर्णय सही मार्गदर्शन से लेने चाहिए, और तीसरा सच्चा गुरु जीवन की दिशा बदल सकता है। और आज का यह श्लोक हमें सिखाता है जब मन भ्रमित हो तो अहंकार छोड़ दीजिए और सत्य की खोज कीजिए, क्योंकि ज्ञान उसी को मिलता है जो विनम्र होकर सीखने के लिए तैयार होता है। अर्जुन ने यही किया और इसी क्षण से भगवान श्री कृष्ण ने संसार का सबसे महान ज्ञान देना प्रारंभ किया। यदि आप भगवत गीता को सरल हिंदी में समझना चाहते हैं तो हमारे वैदिक ध्वनि को देखते रहिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।